डब्बा ने अपने व्लॉग को ऐसे नेम किया जैसे कि वो पता नहीं सदियों बाद में, महीनों बाद में अपने घर आ रही हो, यानी कि बच्चा पहली बार नानी के घर जा रहा है। इसके व्यूवर्स ने बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई, क्योंकि इसके इस बात के ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ होगा, जिसका डिलीवरी से पहले ज्यादा से ज्यादा पैर जो है ना अपनी अम्मी के घर में पड़ा रहता था, अपने घर में सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए आती थी। तो ऐसे में किसको विश्वास होगा कि ये वहां नीचे अब भी नहीं गई होगी, जो अपने घर से मुंब्रा जा सकती है, ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर विजिट कर सकती है, और उस विजिट पर अम्मी, जारा, पिज्जा और यहाँ तक कि लाफ्टर खाला इन सबको ले जा सकती है। तो कौन विश्वास करेगा कि जब ये लौट कर आती होगी या घर से निकलती होगी, तो इसका 7th फ्लोर है लेकिन इसकी अम्मी नीचे रहती हैं, तो कौन विश्वास करेगा कि ये नीचे उतरकर उनके घर में होते हुए नहीं जाती हो, या फिर आते समय उसके घर में नहीं बैठ कर आती हो। जस्ट टू इम्पॉसिबल। कोई विश्वास करने का मतलब ही नहीं है। बेशरम को झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसको तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए, उसे व्लॉग बनाना है। तो ये कंटेंट छाप दिया कि नानी के घर पहली बार गया, जबकि ये एक पड़ोसी के घर पहली बार जाने से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, और वो पहली बार हो तब ना। लेकिन हाँ, ये कह सकती है कि व्लॉग में इसने पहली बार दिखाया। ये सब बोलना उनके लिए तो अच्छा लगता है कि जिनकी नानी यानी जिनकी मम्मी जो है कहीं और रहती हैं, जहां आसानी से नहीं मिला जा सकता, या फिर ये कहिए बच्चे के पैदा होने के बाद में अगर बच्चे को देख भी लिया है नानी ने, लेकिन उस घर में जाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि 40 दिन से पहले कभी भी घर से बाहर जाते नहीं है किसी के यहाँ। और इसके बाद में लड़की जो सबसे पहले 1.25 महीना नहाने के बाद में अपनी माँ के ही घर जाती है, और उसको कहते हैं नानी के घर जाना। और रियली उसका जितना स्वागत होता है, जितनी खुशी मनाई जाती है, स्वागत सिर्फ गुब्बारे लगाने से, डेकोरेशन करने से स्वागत नहीं होता है। तुम्हारे आने का टाइम हो और लोगों के अंदर बेचैनी हो कि वो कब आ रही है, कब आ रही है, और जब वो आए तो घर का एक एक आदमी उसके साथ चिपट जाए, भाग कर उसको वेलकम करे। मेरे सिस्टर के पहली बार लड़की हुई थी और घर में सिर्फ एक ही सिस्टर है, और जब वो अपनी बच्ची को लेके पहली बार हम उसको मिलाए थे, हॉस्पिटल में चले गए थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन जिस दिन वो पहली बार उस बच्ची को लेके आने वाली थी, मैं बता नहीं सकता हमारे घर का क्या माहौल था। हमने कोई गुब्बारे नहीं लगाए, हमने कोई फूल नहीं बिछाए, लेकिन एक एक मिनट काटना भारी हो रहा था। हमें पता लग गया था कितने बजे वो निकले हैं, कितने बजे वो घर पर आएंगे। अब उनको नाश्ते में क्या खिलाना है, उनको खाने में क्या खिलाना है, पूरे घर की साफ सफाई, हर एक आदमी इस इंतजार में था कि कब वो घर पर आएगी। और मैं ही नहीं, सभी के घरों में इसी तरीके से होता होगा जब पहली बार लड़की अपने बच्चे को लेकर घर पर आती होगी। अरे घर वाले ही नहीं भाई, आसपास के लोग भी इस बात का इंतजार करते हैं, जो लोग उनसे प्यार करते हैं, कि अब लड़की आने वाली है, अब उसकी बच्ची को पहली बार हम देखेंगे। क्या आपको यहाँ पे कोई दिखाई दिया कि वो घर में लेकर आई तो घर में इस तरह की बेचैनी हो कि वो आने वाली है, बच्चे को लेके आने वाली है? कुछ नहीं, क्योंकि जब सारे पत्ते खुले हुए हैं, जब रोज का आना जाना है, तो वो बेकरारी कहाँ से दिखाई देगी भाई? झूठ तो पहचान में आता ही है। तो इसका ये टाइटल डालना कि नानी के घर पहली बार गया, ये तो बिल्कुल बकवास है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि आज नानी के घर ये पहली बार जाएगा और नानी हमारी दावत कर रही हैं। तेरे को दावत का मतलब भी पता है, इसका मीनिंग भी पता है कि दावत क्या होती है? दावत सिर्फ घर के कुछ लोग मिल बैठ के खा लेने को दावत नहीं कहते हैं। दावत में डेफिनेटली आप किसी और को या बाकी लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं, उसको दावत कहा जाता है। अरे कब इसका पति और ये कब तक ये जो है अम्मी के घर में नहीं पड़े रहते थे? और कौन सा दिन था ऐसा जब ये खाना नहीं खाते थे? और कौन सा दिन था जब इनके यहाँ कौरमा नहीं बनता था? और कौन सा दिन था जबकि घर के अंदर बिरयानी नहीं बनती थी? रोज ना सही, लेकिन कितनी बार बिरयानी बनी है, चिकन बना है, इसमें नया क्या है? इसे दावत कहेंगे क्या? सच पूछो तो ये रूह अफ़ज़ा का पानी के बराबर भी नहीं है। अगर ये कह रही है कि दावत करी, तो दावत में इसके भैया भाभी कहाँ हैं? क्या वो इस घर के मेंबर नहीं है? क्या नानी के घर में मामा मामी नहीं आते? देखा जाए तो भैया भाभी का ही घर है, ये नानी का घर कम है, भैया भाभी का ज्यादा है। ऑफेंड मत होइएगा, मैं सिर्फ इस बारे में बात कर रहा हूँ कि घर को चलाता कौन है? घर को चलाता है भाई और भाभी चलाते हैं, ये अम्मी नहीं चलाती है इस घर को। वो कहीं से कमा कर नहीं लाती। इस घर के अंदर एक बत्ती भी जलती है तो उसमें पैसा खर्च होता है भाई का और भाभी का। तो इस तरीके से, सही तरीके से देखा जाए तो मालकिन कौन हुई, मालिक कौन हुआ? भाई भाभी हुए कि नहीं? और मालिक और मालकिन की अनुपस्थिति में
तुम दावत कर रहे हो, दावत कर रहे थे तो भैया भाभी कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं जो भाग भाग के हर फंक्शन में आ जाते थे, नहीं चालू 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 करके आ जाते थे। और इनके घर के डी दादा और जो निक्कू और जितने भी हैं ये कहाँ हैं, और वो शीतल और पीतल जो है वो कहाँ है। और थोड़ा और इनका घेरा देखें तो वो चंगू मंगू कहाँ है इसके। इसको ये दावत कहती है, मतलब बिरयानी बना ली तो इसको दावत कहा जाएगा। अरे दावत ये सिर्फ खाने से नहीं होती है, दावत का मतलब होता है कि जब सब घर के लोग मिलकर बैठते हैं और लड़की का स्वागत करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, और घर का एक एक आदमी उस लड़की को ये जताता है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो भाई ये तो होगी इसकी दावत, जो किसी हालत में भी दावत कही नहीं जा सकती। लड़की घर में आई है, पहली बार आई है बच्चे को लेकर, और उसका कोई नाश्ता नहीं हो रहा, कोई पानी नहीं पिला रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे उतर कर आई है, पर वो तो भूखी आई है। आती ही उसने कहा खाना खाएं मुझे तो भूख लग रही है। तो कहीं से लगा कि इस लड़की का स्वागत हुआ है, पहली बार बच्चे को लेकर आई है, उसको तरीके से नाश्ता कराया हो, पानी पिलाया हो। और दामाद, ओ हो, दामाद की इतनी बेइज्जती। देख ले गुटकू, देख ले, तेरे कर्मों की यही सजा है, तेरी इज्जत इतनी ही है इस घर के अंदर, गुलामों से ज्यादा इज्जत है नहीं इसकी बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं डेकोरेशन की और गिफ्ट की। भाई ये भी तो एक पार्ट से इसके व्लॉग के कंटेंट का, कि अम्मी ने इसके लिए गिफ्ट लेके रखे, कपड़े लेके रखे, और क्या लेके रखा, सारा सजावट किया। सारी चीजें कोरी झूठ हैं। ये डेकोरेशन का पूरा सामान ये ऊपर से लेकर आए हैं, यानी डब्बा के घर से लेकर आए हैं ये बच्चे। आप याद कीजिए पिछले व्लॉगों में कि जब पापा का बर्थडे नीचे मनाया गया था, टोटल डेकोरेशन का सामान जो इसने ऊपर से दिया था उनको निकाल के, और कहा भी था कि मैंने दिया इन बच्चों को और बच्चों ने इस तरीके से डेकोरेट किया है। तो ये सारा डेकोरेशन का सामान ऊपर से आया है, यानी कि इसी के खर्चे से आया है। और ये जो गिफ्ट दिखा रही है खोल खोल के, क्योंकि ये इसका मेन कंटेंट है, ये गिफ्ट लेना और उसके बाद में सबको खोल खोल कर दिखाना। ये सारे गिफ्ट भी इसी की मर्जी से आए हैं, क्योंकि अम्मी के पास अलग से कहाँ से इतना पैसा है कि वो दावत करेंगी और गिफ्ट देंगी। भैया भाभी देते हैं तभी तो, या फिर इसने दिए होंगे। लेकिन देखो गिफ्ट भी कैसे दिए हैं, जानबूझ के इस तरह से दिए हैं क्योंकि एक सेट बच्चे का नीचे हो जाए, जब बच्चा यहाँ पे सोए बैठे लेटे कुछ भी करे, और उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए पूरा एक सेट आया है और एक सेट ऊपर रहता है। तो अब ये जब ये पौधा जा रहा है तो अब ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये इतने दिन जितने दिन वो पौधा पड़ा रहेगा ये नीचे ही पड़ी रहेगी, और उसके आगे भी नीचे पड़ी रहेगी। और रात को सोने के लिए या किसी चीज के लिए ये दोनों ऊपर जाया करेंगे। तो डेफिनेटली बच्चे की चीजों को उधर से ऊपर ऊपर और नीचे ले लेके ना भागें, इतना सामान लेके ना भागें हर बार। इसलिए जो ना वो एक सेट पूरा का पूरा आया है, अब ये अम्मी के घर में रहेगा और बाकी वो दूसरा सेट जो ऊपर रहेगा। भाई बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, इसको ऐसे ही मत समझो, इसने पहले से ही सारा प्रोग्राम कर लिया है, क्योंकि अब अगला बसेरा इसका अम्मी का घर ही होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, अगला व्लॉग जो आएगा इसका अम्मी के घर का ही आएगा पूरा। और ये रात को ऊपर भी सोने जाने वाली नहीं है जब तक ये फनी नहीं आ जाता। जब फनी आ जाएगा तो ये ऊपर सोया करेगी और दिन में सारा सारा यही धमा चौकड़ी मनाएगी। फिर दोबारा वही धमा चौकड़ी इसकी नीचे हर समय रात के 2 बजे जब ये आएगा वापस, या 2:30 बजे आएगा तभी ऊपर जाएगी। बाकी सारा दिन इसका नाश्ता खाना सब कुछ जो है नानी के घर पे चलेगा, क्योंकि अपने ससुराल में है ही कहाँ, ये तो सारा नानी का ही घर हो रहा है। तो भाई ये कैसा नानी के घर में आना हुआ, ऊपर से उतर के नीचे आ गए, कुछ नाश्ता पानी किसी ने पूछा नहीं, खाना वही मिला जो कि रोजमर्रा में होता है, नथिंग स्पेशल। गिफ्ट ऑलरेडी खुद अरेंज किए, गुब्बारे और डेकोरेशन ऊपर से नीचे आई। और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा पहले नीचे आके इंस्पेक्शन करके पूरा गई होगी। अब मैं आ रही हूँ और अब मैं जो व्लॉग शूट करूंगी, यहाँ पर गुब्बारे उब्बारे लग गए हैं, ठीक ठाक हो गए हैं तब, और जितने भी गिफ्ट थे वो पैक हो गए हैं और सामने रखे हैं। यार ऐसे गिफ्ट जो दिखा के कौन रखता है यार, बड़ी छोटी बातें करते हैं। ये गिफ्ट इनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है, बेकमंगो वाले हाल है इनके बिल्कुल ही। और इस ड्रामे की रचयिता माँ बेटी जो है, थोड़ा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इन्हें ये नहीं पता कि ये फैमिली व्लॉग बन रहे हैं, तुम वल्गैरिटी कहाँ से दिखाओगे। अम्मी जान ने ऐसा सूट पहन रखा है कि जिसमें जगह जगह से उनका बदन दिखाई दे रहा है। भाई इस उम्र में इस तरह के सूट पहनना हद है भाई, हद है।
इस बूढ़ी औरत को ये भी नहीं पता कि ये सारे सूट पहन के कहाँ बैठी है, अपने दामाद के सामने बैठी है। मतलब क्या दामाद के सामने भी अपनी नुमाइश करेगी? शर्म नहीं आती इस बात को? मेरे को बोलते हुए शर्म आ रही है, पर इस औरत को ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। वो बात दूसरी है, इसके पुराने पुराने जवानी के फोटो देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये स्लीवलेस जो है सूट पहन रही है और सर पे दुपट्टा। अरे भूल जाओ, आज की डेट में तो ये छोटी छोटी बच्चियों को दुपट्टा पहनाने में लगे हुए हैं और खुद ये बिना दुपट्टे के स्लीवलेस पहनकर घूमती थी। भाई कह सकते हो बहुत ज्यादा रंगीन रहे हैं ये। और ऐसा ही तूफान जो है डब्बा ने भी अपनी जवानी के टाइम पे किया था। उसके पुराने पुराने फोटो देख लीजिए और किस तरीके से वो अपने अफेयरों के साथ में गले में बाहर डाल के, और वो भी इसको चुपका चुपका के इतने फोटो खिंचवा रखे हैं इसने, कम नहीं है। और अब जब ये पूरा इस्लाम फॉलो करने की बात करते हैं, उस टाइम में भी इसका इस तरह के कपड़े पहनना कोई अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं बेटी की। बेटी ने भी इसी तरीके से दुपट्टा जो ओढ़ा हुआ है अपने सूट के ऊपर, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी उसके जो बाल हैं वो दिखाई दे रही हैं, उसकी गर्दन वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही हैं, और जबकि ये अपने आप को हिजाबी बताती थी। तो ये समझ में नहीं आता, इसके जो डाई हार्ड फ्रेंड हैं जो इतना हिजाब वगैरह लगाकर इसके प्रोग्राम्स और इन सब में आते हैं, वो इसको इस तरह से देखते होंगे। और इसकी अम्मी जो पूरा ड्रामा करती हैं सलाम करने का, दुआ करने का, और शर्मा शर्मा के इस तरह से हंस हंस के मुंह पे हाथ रख के ये सब ड्रामे करती हैं, उनको इस हालत में देख के उनको नहीं लगता होगा ये कैसे लोग हैं ये। और दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों को काले काले दुपट्टे पहनाएंगी। ये क्या दोगलापन है, या इन्होंने ये समझ रखा है कि ऐसी चीजें व्लॉग में दिखाकर ये और ज्यादा फेमस होंगे, और ज्यादा व्यू आएंगे? बना नहीं यार, कैसे व्यूअर, मतलब गंदे व्यूअर होंगे जो ये सब चीजें देखना पसंद करेंगे। व्लॉगों में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए है, और ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं थोड़ा बहुत तो काम करती हूँ, कभी कभी फनी के लिए है, कभी ऑमलेट बनाने चली जाएगी, जो स्क्रम्बल एग है वो बनाने चली जाएगी, या अब की बार इसने पराठा बनाया, वाह क्या पराठा बनाया भाई। भाई जितनी भी लेडीज देख रही हैं वो जरा देख कर बताएं, आपने देखा होगा कि इसने पराठा कैसा बनाया। इसने सीधा फ्रिज से आटा निकाला और सीधे उसमें स्टफिंग करी, और स्टफिंग करने के बाद में तलना शुरू कर दिया। आप देखो जब इसने पराठा पलटा है अपने तवे के ऊपर, कितनी जबरदस्त तरीके से चारों तरफ से फटा हुआ है वो पराठा। आप लोग ही बताएं, आप लोग काफी हद तक जो किचन के सबकी चीजों को अच्छी तरह जानती है किसमें क्या कमी होती है। इस वाले पराठे को जो इसने पराठा बनाया है, एक से लेकर 10 के बीच में क्या नंबर देंगे आप लोग? इसने बनाया है इसलिए मैं तो 10 में से सिर्फ 2 दूंगा, इससे ऊपर एक भी नंबर मैं दे ही नहीं सकता इसको। ये और इस तरह से एक बार के कहने से जाए और जाके पराठा बना लाए, वाह। आपको लगता है ये इतनी अच्छी और ऐसी बीवी है कि पति के कहने के साथ ही इस तरीके से जाए और जाके पराठा बना के ले आए? ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग की शूटिंग होती है, ये सब स्क्रिप्टेड होती हैं। ये किस व्लॉग में क्या क्या दिखाना, कैसे करके उसको अपना टाइम पूरा करना है, और टाइम पूरा करने के इसके आपको टॉपिक्स तो पता ही होंगे। घर के लोगों से पूछना तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उनके ऊपर कमेंट करना, और घर पे जाके यानी कि दूसरे के घर पे गई है, दूसरा मतलब इसकी अम्मी के घर पे गई है, तो जरा जरा सी बातों पे ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है, ये लाइट क्यों जल रही है, और ये तुम लोग जो इतना शोर क्यों मचाते हो, तुम लोग जो इस तरह से पढ़े क्यों हुए हो, और ये देखो ये अभी क्यों सोई हुई है, और ये क्यों नहीं पढ़ रही है, ये किताबें यहाँ क्यों पढ़ी है। अम्मी तुम भी थोड़ा सा काम किया करो। मतलब दूसरे में गलतियां नुक्स निकालना ये इसका सबसे बड़ा टॉपिक रहता है। अपना घर हमेशा इसका सड़ा हुआ रहता है, यही तो इनका तरीका ही रहता है कि पहले घर को फैलाओ और फिर उसके बाद में 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार फिर उसकी सफाई करने का एक व्लॉग बना दो। जैसे ही घर में आई है वैसे ही जो ना मेमोरी क्रिएट कर रही है कि देखो दृश्यम, देखो दृश्यम फिल्म जो थी ना, जिस तरह से हम जो 2 महीने पहले आए थे, हमने यहाँ बैठे थे, हमने यहाँ बैठ के नाश्ता किया था, खाला आपने भी देखा था ना। कोरे स्क्रिप्टेड बिल्कुल झूठ और उसके अलावा कुछ नहीं। और फनी की तो चापलूसी देखो भाई, ये आइडिया बहुत ही क्रिएटिव है। पिज्जा ने फूलों से बच्चे का नाम लिखा है। अरे 10 बार तो तुम ये काम कर चुके हो, जितने बर्थडे पे फूल फैला फैला के इतनी बार नाम लिख चुके हो, आर्ट बना चुके हो, यहाँ तक कि बच्चे का नाम जो रिवील किया था तब भी यही वाला आइडिया चला था। कहाँ से इनोवेटिव हो गया चापलूस कहीं का। और इस तरह से प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वाकई में 2 महीने बाद घर के अंदर आई हो। किचन में क्या है, कमरे में क्या है, यहाँ ड्राइंग रूम में क्या है, और अंदर आती है तो देखती है कि पिज्ज़ा की जो टेबल है वो ज्यों की त्यों है,
आज भी वैसे के वैसे ही है, जैसे किताबें चट्टे के चट्टे उसने ऊपर रख दिए थे। और ध्यान से देखिए उस टेबल पे वो टब भी रखा हुआ है, वहां पर उस टब में कपड़े भर के रखे हुए हैं और इसी तरीके से फैला हुआ है जैसे कि पहले कभी होता था। अरे भाई, जिस घर में पहली बार बच्चा आने वाला हो और लड़की घर में आने वाली हो तो घर का जो माहौल ही कुछ और होता है, घर की साफ सफाई ही कुछ और होती है। पर ये ठहरे गंदे लोग और झूठे लोग। और ये है दामाद की इज्जत की बिरयानी का भगोना। शर्म आनी चाहिए यार, इज्जत नहीं है तेरी बिल्कुल भी इस घर के अंदर। निकम्मे इंसान, मतलब पतीला बिरयानी का उठाकर खुद लेके जा रहा है। भाई हम अपनी ससुराल में अगर जाते हैं तो हमें पानी लेके पीने की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ एक बार कहना है पानी दे देंगे जरा, और पानी जो फटाफट भाग कर आता है। अपने घर में हम खुद ही पानी पीते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो भाई कहना पड़ता है कि एक गिलास पानी देना। पहले तो जब जाते हो आपको खुद ही मिलता है, लेकिन वैसे अगर आप बातचीत चल रही है, बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो आप पानी मांगते हो तो तुरंत आता है। बल्कि अगर 2-1 घंटे हो जाएं तो पूछा जाता है कि अब कुछ खाने के लिए ले आएं, ये चाय बना दें। इस निकम्मे और निठल्ले की इज्जत वही है जैसे कि ये खुद कर रहा है, वैसी इज्जत मिलेगी इसको। और बात को ढकने के लिए कह रही है कि वो पिज़्ज़ा तो ऊपर ही रहती है। यस, यही सच बात है, वो हर समय आज की डेट में ऊपर रहती है। और ये जो नौटंकी करी गई थी कि वो कॉलेज गई है, ये कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जा रही है, ये फुल टाइम आज की डेट में नैनी बनी हुई है, आया बनी हुई है। और तभी देखती है कि नान जो है अपने मोबाइल पे कुछ कर रहा है तो कह रही है ये क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है। और फिर उसके बाद में जो हंसी हंसती है पिज़्ज़ा, भाई इसमें हंसने की ऐसी कौन सी बात है और वो अपना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है मोबाइल के थ्रू और अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है। उसके लिए जो इतना ज़ोर से हंसने की क्या ज़रूरत है भाई, कि वो नहीं, मतलब ये दिखाने की कोशिश करिए कि ये चालू अपनी तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो फॉर्म भर रहा है और ये कह रही है कि पढ़ाई कर रहा है। इनके घर में यही नौटंकी होती है। और इतने बात ही कर रही थी, कहती है बाथरूम का दरवाजा खुला क्यों है। भाई तेरे को क्या लेना देना, तू अपने घर में देख के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दूसरे के घर में जाके कैमरा ऑन करके बार बार चीज़ें ये दिखाना, ये तुम्हारे ठीक नहीं है। ये दो टेबल पे इतना सब फैला हुआ है और ये किताबें विताबें क्यों पड़ी हुई है, और यहाँ पे जो टब क्यों पड़ा हुआ है, और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है। ये सारी चीज़ें दिखा के क्या दिखाना चाहती है कि ये लोग बहुत गंदे हैं और लोग समझें कि चालू अपनी को देखो साफ सफाई कितनी पसंद है। वो बात दूसरी है, अपना घर सड़ा के रखती है। आखिरकार फनी को कहना ही पड़ा कि तुम यहाँ आके इस तरह के कमियां क्यों निकाल रही हो। तो कहता ही है कि मैं तो बहुत दिनों बाद आई हूँ, आप तो आ सकते थे ना यहाँ पर। और उसके बाद में फनी जो है अपनी बचपन की हरकतों को कहता है कि जिस तरह से हम दूसरी कुंडियाँ बजा के भाग जाते थे दरवाजों की, इसी तरीके से ये बच्चा आया करेगा और नानी की जो घंटी बजा के भाग जाया करेगा। भाई वाह, अपनी बाकी की हरकतें भी सिखा दियो। जिस तरह छत छत घूम के मतलब इधर से उधर दौड़ता फिरता था, छत्तो वो भी सिखा देना इसको। फिर एक बार देखो भैया दामाद की इज्जत देखो। दामाद जो नीचे बिरयानी मिला रहा है, इसका बस नहीं चलता तो ये खाना खाने के बाद में अपने बर्तन भी धो के रख कर आए। अपने घर में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा ससुराल में जाके इस तरह के काम करे, भैया मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है ये बात देखकर। ये सारे काम कब हो रही हैं, दावत में हो रहे हैं। भैया ये दावत है तुम्हारी, तुम गेस्ट हो यहाँ पे, या ये लोग गेस्ट है जिनके घर पे आए हो। और कह रही है कि जब रू बेबी आता है तो वो अम्मी को जो आवा कहने लगा है, तो अपने को बावा क्यों कहलवाती है, तू भी आवा कहलवा लेना। अब बच्चे तो वही बोलते हैं कि जो सब लोग बोलते हैं वही बोलना शुरू कर देते हैं। कई घरों में कि जो बच्चे की जो माँ होती है उसको सब भाभी 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 बोलते हैं ना, तो बच्चा भी अपनी माँ को भाभी कहना सीख जाता है। इसी तरीके से अलग अलग नामों से वो जो है अपनी माँ को बुलाने लगता है। समटाइम्स सास ससुर सब नाम लेके बुलाते हैं, तो कई बार बच्चा जो है ना माँ का नाम लेना भी सीख जाता है और आवाज़ दे के दिखाता है। जब उससे कहते हैं ना कि अपनी मम्मी को बुलाना, तो आवाज़ देकर बुलाता है बच्चा। तो ये बच्चों के साथ में बड़ी कॉमन सी चीज़ है। इसको ऐसे लग रही है ओ हो आवा कह दिया, तावा कह दिया, जो भी कह दिया। अब देखिए सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, पर महारानी जो मालकिन है वो ऊपर बैठ के खाना खा रही हैं। और ऊपर से धमकाया भी है, इतनी जोर से चम्मच चला रहे हो, बिरयानी चला चला के दे रहे हो, मेरा तो बच्चा उठ गया उससे। तो आप ही देखो कौन से दामाद जो है सास को बाकी घर के सभी लोगों को बिरयानी ऐसे निकाल निकाल के प्लेटों में करके खिलाता है
और वो भी दावत के टाइम पे। अरे शर्म आनी चाहिए, दावत का भी तुमने तो बस मजाक उड़ा दिया। लोग बाग देखेंगे अगर कि ये वाली दावत होती है तो ये करेंगे नहीं 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 हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी। और भी अब दावत वावत हो गई है तो हम सब बैठ के ना अब एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। अब भाई एक मेमोरी की फोटो भी क्लिक हो गई, और ये वाली फोटो इसने थंबनेल पर नहीं लगाई। और भाई देखो हेडन का रूम जो खाली करा दिया गया, अब आप समझ जाइए रूम खाली करा दिया गया, अब ये यहीं पसरेगी। और समझ में नहीं आ रहा ये गिफ्ट जो है फनी लेकर आया है या ये लोग लेकर आए हैं। भाई जिस तरीके से गिफ्ट को दिखा रहा है और बता रहा है कि ये तकिया है, ये चादर है, ये फलाना है, ये कुशन है, ये इसका गद्दा है, सचमुच में इसकी हालत को देख के जो दया आती है कि आदमी पैसे के खातिर इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है। समझ में नहीं आता है। जैसे ये मौधा जाएगा तो इसके दोस्त जो इसका मजाक उड़ाएंगे या और ये अपनी शान दिखाएगा, देखो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोठी है, बंगला है, एक मालकिन है। एक नहीं तेरे पास बहुत सारी मालकिन है, सबके सब तेरे पे रौब चलाते हैं। तेरा साला तो तेरे को पूछता भी नहीं, जनाब बिल्कुल भी इसको पूछते नहीं है। जनाब और मैडम के सामने इसकी तो बोलती निकलती नहीं है। और देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, दोनों ने मियाँ बीवी ने इस बात को बता दिया कि ये खिलौने और ये सब चीजें ये नीचे भी रहेंगे। मतलब ये गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर ये अपने घर में रखने के लिए दे रहे हैं। ये आ जाओ भी, आ जाओ हमारे घर में भी आ जाओ, हम भी बहुत सारे आपको गिफ्ट देंगे, इतने गिफ्ट देंगे जितने आज तक किसी ने दिए हो, पर ले जाने नहीं देंगे आपको। आप लोग भी बुला सकते हैं जब चाहे तब डब्बा को, और बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हैं उसको। अब देखिए अम्मी का पहली बार, देखिए पहली बार आई हो, ये तुम्हारे लिए सूट है। अब इस औरत को ये नहीं पता कि लड़की इस तरह से अगर पहली बार आती है तो उसको क्या क्या देते हैं। मतलब इनको हिंदुस्तानी चाल चलन बिल्कुल भी पता नहीं है। हस्बैंड के लिए हैं, उसके सास ससुर के लिए हैं, यहाँ तक कि जो ननद है, इन सबके सबके कपड़े जाते हैं। फैमिली में किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। और बच्चे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पालना वगैरह, साइकिल वगैरह, जो भी बच्चे के, और बहुत सारे खिलौने और बहुत सारा सामान, ये सब चीज़ आती है। इवन देन कुछ ना कुछ गोल्ड की चीज़ भी दी जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जैसे जैसे लोग दे सकते हैं, जैसी उनकी सामर्थ्य है, ये सब दिया जाता है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं लेने देने का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं रीति रिवाज की बात कर रहा हूँ। जब ये अम्मा बन के बैठी हुई हैं तो अम्मा अपनी जो रीति रिवाज भी तो जानती होंगी कि हमारे परिवार में कैसा होता है या कैसा होता है, लोग कैसे करते हैं। और मक्कार कैसे कहती है जब सारे कपड़े वगैरह सब ले लिए, इसके पापा के लिए नहीं है। सचमुच में माँ को पता हो या ना पता हो, बेटी तो अपना करवाना चाहती है, और इसको क्या फर्क पड़ता है सास ससुर के लिए आए या नहीं आए, इसकी ननद के लिए आए या नहीं आए। लेकिन हाँ, उसके हस्बैंड के लिए, उसके पापा के लिए नहीं आए, ये तो उसे देने चाहिए थे ना भाई, नहीं दिए, हद हो गई भाई। और साथ में याद भी दिला रही है कि जब बर्थडे आया था तब भी तो आपने कहा था कि कपड़े ला देंगे, तो इसके कपड़े अब जो तुम्हें दो दो बार देने पड़ेंगे। और उसके बाद में और दूसरा कंटेंट क्या आने वाला है भैया, अब तो नान का बर्थडे आने वाला है, और बर्थडे तो इनके लिए मेन कंटेंट रहता है। पूरी साल डब्बा को यही याद नहीं आया कि इसको क्या देना है, लेकिन इसको क्या क्या गिफ्ट चाहिए ये इसको खूब अच्छी तरह से याद रहता है। कौन से गिफ्ट को इसकी नज़र है और कौन सा चीज़ इसको अब नहीं मिल रही है, चाहे इसके सब्सक्राइबर ला के दें या इसके भाई भाभी ला के दें। जैसे स्टोलर चाहिए था तो इसने पहले से डिमांड कर दी थी, और वो समझ गए इसको क्या देना है। और गुटको तो पूछता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए, तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए, बहुत कमाता है ना। इस बंदे के बदन पे जो कपड़े हैं वो भी बीवी के कमाई के हैं। वो बंदा दूसरों को गिफ्ट देने की बात करता है, और भी छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े गिफ्ट देने की बात करता है। लैपटॉप, आईपॉड, इस तरह के गिफ्ट देने की बात करता है। कभी कहता है कि मॉल से दिलवाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े दिलवाऊंगा। निठल ले, पहले कुछ कमा के तो देख ले, कितना बोल रहा है, स्कूटी ले लो, साइकिल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, दिला देना उस शहर को। 100% कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातें ही हो रही हैं। इस लड़की को ये कुछ भी खर्चा करने वाले नहीं है। इससे कपड़े लेने के लिए भी ये पटरी बाजार पे जाती है, मॉल में जाके खरीदती नहीं है उसके कपड़े। और भाई खुशी देखने लायक है अपने मैके जाने के लिए। फनी भाई साहब को 2 दिन की छुट्टी मिली है सिर्फ, और उसमें वो मैके जाएंगे। और वो क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात है। चलिए अभी आपको बताते हैं कि वो क्यों जा रहे हैं। देखने वाली बात है, जनाब जो है पूरा अपने बाल वाल कटवा के सैलून में और फेशियल वगैरह करा के और पूरे कप स्टाइल में वहाँ पे पूरा स्टाइल दिखाने के लिए जा रहा है कि वहाँ देखो भी देखो, मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है, मैं आज के डेट में रेस्टोरेंट चलाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं। और ये जाएगा भी, आप देख लेना, फ्लाइट से जाएगा पूरे सबको रौब मारने के लिए। और अब तो बेटा हो गया है, बेटे का बाप हो गया है। तो अब ये बताते हैं कि ये क्यों करके वहाँ पे जा रहा है, मतलब क्या ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से मौधा जा रहा है। अचानक ही इसे अपने मम्मी पापा की याद नहीं आ गई है। असल बात यह है कि अब आ रहा है मुहर्रम,
और मुहर्रम पे जो वहाँ पे जुलूस निकलता है, पूरा ताजिए निकलते हैं, तो ये वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तकसीम करते हैं, यानी खाना वगैरह ये सब चीज़ें बांटते हैं, और ये हमेशा ये करते आए हैं। तो अब तक शादी से लेके अभी तक हर मुहर्रम पे ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये वाला काम करते हैं। अब डब्बा तो इस समय जा नहीं सकती, लेकिन वहाँ का व्लॉग कैप्चर करना चाहती है, तो इसलिए इसको अब इजाज़त मिली है सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि संडे को ही मुहर्रम है। ये वहाँ मुहर्रम में जाएगा और वहाँ ये सारी चीज़ें तकसीम करेगा, बांटेगा और वहाँ का व्लॉग शूट करेगा। बेशक इन सब बातों के लिए ये कितने इधर ट्रोल हों, लेकिन ये दिखाएंगे ज़रूर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 2 दिन के लिए ही क्यों जा रहा है, जब ये घर जा रहा है और इतने दिनों बाद जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। भाई बात यह है कि 2 दिन से ज़्यादा की इसको इजाज़त नहीं मिल सकती, क्योंकि इसको तो काम से भेजा जा रहा है, ये मिलने विलने नहीं जा रहा है कि अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगा इसलिए मैं जा रहा हूँ, दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। असल में क्या है, शादी से पहले एक लड़की के साथ में इसका बहुत ज़बरदस्त अफेयर था और इसके घर वाले भी सारे पसंद करते थे। इवन इसकी जो बहन थी उसको तो वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसकी डेफिनेटली शादी अगर होती तो उसी के साथ होती। अब बीच में आ गई डब्बा। अब डब्बा का देख का पैसा और उसके बाद में ये जनाब फिसल गए और इन्होंने कर ली डब्बा से शादी, और उसकी वजह से उसकी जो है शादी कहीं और हो गई। बट अब वो इस समय अपनी ससुराल में नहीं रहती। ठीक से मैं ये नहीं जानता कि वो क्यों करके अपने यहाँ पर ही रहती है, या उसके हस्बैंड के साथ कोई बात हो गई है, या खुद वो छोड़कर आ गई है। और ये जब भी जाता है ये उस लड़की से ज़रूर मिलता है, और वो लड़की इनके घर पे भी आती है, क्योंकि घर के सब लोग पसंद करते थे। आपको याद होगा कि एक व्लॉग में ये गए थे वहाँ मौधा में, और ये वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी उसका बार बार कि आ जाए आ जाए आ जाए, और ये नहीं आया। ये क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो लड़की घर पे मिलने आ गई थी और इसने उसके साथ बैठकर बहुत देर तक बतियाया था, जिसको डब्बा ने बहुत बुरा माना और इसके लिए उसको पूरी उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। इवन देन ये कहा जाता है इसने चीज़ें फेंक फेंक के उसको मारने की कोशिश भी करी। और यही वजह है कि इसको फनी को 2 दिन से ज़्यादा की इजाज़त मिल ही नहीं सकती वहाँ मौदा की, और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए ये जा रहे हैं अपनी आज़ादी जीने के लिए, कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अब कुछ भी कह लो भाई, अपने पीहर में जाने की बात ही कुछ और होती है। ये जो था ना कि ससुराल में दावत हुई या ये हुई, अरे भाई अब तू जा रहा है अपने पीहर में, क्योंकि तू यहाँ पर ब्याया गया है लड़की की तरह, अब तू जा रहा है अपने घर में, तो इस तो खुशी तो होगी। अब टाइटल आना चाहिए कि पापा पहली बार अपने घर आए। तो चलिए, पूरा नौटंकी भरा व्लॉग था, इसका हमने रिव्यू किया। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? क्योंकि नौटंकियां तो बहुत करी हैं इसमें, चाहे गिफ्ट में करी हो, चाहे सजावट में करी हो, और उसके बाद में जो नौटंकी करी है खाने के ऊपर, और डब्बा तो डब्बा, लेकिन फ़नी उसकी कितनी बेइज्जती होती है कि जो बिरयानी लेके चल रहा है, सबको कर कर के दे रहा है, पतीला उठा के चल रहा है, बाद में ये पतीला भी इसने ही धोया होगा, ये हम नहीं बता रहे, ये जरूर इसने ही धोया होगा। चलिए, इसके बारे में आप सबका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।